अब मान लीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन जो आप पढ़ते हैं कौन सा, जमीन से जमीन वाला, उससे 3 फॉर्मूले आते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट जिसे आप उड्डयन काल बोलते हैं, और महत्तम ऊंचाई और परास। तो ये तीनों फॉर्मूले कब लगते हैं, जमीन से जमीन, ऐसा जमीन से आप फेंके और जमीन पे जाके गिरा। लेकिन एक कैटेगरी और भी है कि कोई जरूरी थोड़ा ना कि जमीन से जमीन ही आए एग्जाम में। हो सकता है आपसे कहे कि किसी h हाइट की एक बिल्डिंग से और इसके यहाँ छत से कोई ऑब्जेक्ट फेंका गया, तो यहां से अगर फेंका जाएगा तो तीनों फॉर्मूले जो आप पढ़े हैं, पहली बात वो लगे होगा नहीं, क्योंकि लगता है जमीन से जमीन के लिए। तो यहां से फेंकने के 3 केस हैं। एक है हॉरिजॉन्टल फेंका गया, अगर आप हॉरिजॉन्टल फेंकेंगे तो ये ऐसे नीचे जाएगा, इसको आप लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। हो सकता है हॉरिजॉन्टल ना फेंककर x के अलॉन्ग ना फेंककर और y के अलॉन्ग भी ना फेंककर इसके बीच में फेंके, तो x और y के बीच में और इससे ऊपर फेंके ऐसे, बोलो ये एंगल कितना हो, थीटा। और ये भी हो सकता है कि ये वेलोसिटी थीटा एंगल ऊपर ना होकर इस एक्सिस से थीटा एंगल नीचे हो ऐसे। लेकिन इसमें भी पैराबोला होगा, इसमें भी पैराबोला होगा, और इसमें फेंकोगे तब भी ये पैराबोला होगा। तो मान लीजिए ये वाला केस लेते हैं, तो आपका एक सवाल दिया हुआ है कि हाइट बताओ, अगर यहां से थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका गया है, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड, और ये ऐसे आप फेंकेंगे तो सीधे चला उड़ जाएगा, सीधे उड़ जाएगा। नहीं यार, ऐसे फेंकोगे ये ऐसे कर्व लेके नीचे आएगा ना। तो आपको ये दिया हुआ है कि जमीन से जहां पे जाके गिरा, मान लीजिए सी पर, ये दूरी यानी आपको परास दी हुई है ना, आपको रेंज दी हुई है भाई, और यहां से या रेंज पता करना है, और यहां से यहां तक आपको टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया है, 5 सेकंड। तो आप इसको कैसे लगाएंगे, पहले आप इस वेलोसिटी 10 को x डायरेक्शन में तोड़िए, 10 cos 30, क्योंकि आपको बताया है जहां पे थीटा टच करे वहां cos होता है, और cos 30 कितना होता है, √3/2। तो कितना आया ये 5√3, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 10 sin 30, और sin 30 कितना होता है 1/2, तो 5 मीटर पर सेकंड। सही है, तो ये वेलोसिटी ऊपर की ओर कितनी आई, 5। हाँ बोलोगे, और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां से यहां तक का h। हाँ, तो आप सेकंड इक्वेशन लगाइए, हाँ s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ध्यान ये रखिएगा कि जो डायरेक्शन नीचे है अगर आप उसको प्लस ले रहे हैं तो ऊपर वाले को माइनस लीजिए, अगर आप ऊपर वाले को प्लस ले रहे हैं नीचे वाले को माइनस, मतलब आपके ऊपर है। तो आप ये जान रहे हैं कि h नीचे की ओर है, g भी नीचे की ओर है, बोलोगे, तो आप नीचे प्लस मान लीजिए, ऊपर क्या हो जाएगा माइनस। तो नीचे प्लस मानेंगे, h आपको पता करना है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है -5, क्योंकि ऊपर है ना, -5, टाइम आपको दिया है 5 प्लस हाफ, जी की वैल्यू आप 10 मान लीजिए लगभग में 10, और जी नीचे लग रहा है प्लस होगा, और टी आपको दिया है 5 का स्क्वायर 25, -5 कितना हुआ -25, और प्लस ये हुआ 250 का आधा, कितना हुआ 125, तो लगभग ये 100 मीटर के आसपास आएगा, ये समझे। और अगर आपको ये रेंज निकालना हो तो एस डायरेक्शन में दूरी बराबर 4 गुणे समय लगेगा, क्योंकि एस डायरेक्शन में क्या नहीं होता, त्वरण, एस ऐसा होता नहीं। तो एस डायरेक्शन में हमेशा एक फॉर्मूला लगता है, दूरी बराबर 4 गुणे समय, क्योंकि इधर जैसे जी है वाई के लॉन्ग, लेकिन एस के लॉन्ग जी नहीं, तो 4 कितनी है इसकी 5√3, ये देखो एस डायरेक्शन में, और समय आपको दिया है 5, कितना आया 25√3, नहीं समझे। अब आप ये दूरी जान गए, ये दूरी जान गए। अगर वो आपसे पूछ ले प्रारंभिक बिंदु और टकराव बिंदु जहां पे जाके गिरा वो, उसके बीच का विस्थापन, देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है, अगर आप चाहें तो ये दूरी भी सॉल्व कर सकते हैं भाई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगा ली। और अगर इसको हॉरिजॉन्टल फेंके होते, अगर इसको हॉरिजॉन्टल फेंके होते तो ये पूरी वेलोसिटी 10 इधर होती, तो y कंपोनेंट कितना आता 0, तो s बराबर ये जो ut है ये 0, तो केवल हाफ ut स्क्वायर बचता। और अगर नीचे फेंके होते ऐसे तो इधर तो cos आता, साइन वाला जो ऊपर आया वो नीचे आता, तो जहां ये माइनस है वहां क्या होता प्लस। नहीं समझे, 3 केस है, 3 मैंने आपको बता दी।